हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके हाइड्रोजन टॉपिक की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अब केमिकल बॉन्डिंग के एंडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूं बच्चों। थोड़ा उसका हमेशा ध्यान रहे, आप लोगों को थोड़ा समझना। सम इम्पोर्टेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रहे बच्चों आप लोगों को कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमेशा हम लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन आपका क्या है बच्चों? बोरेक्स। बोरेक्स का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है बच्चों? बोरेक्स आपका क्या होता है? N2B4 O5OH4 ये आपका होता है बच्चों बोरेक्स। या फिर हम इसको किसी और टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर आपका क्या होता है बच्चों? ये आपका बोरेक्स होता है। ये आपका क्या होता है बच्चों? बोरेक्स होता है। थोड़ा सा इस चीज को समझो, अच्छे से समझते हैं। देखो, इसको हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, N2B4O7 2H2O, दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? बोरेक्स। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं ना। अब हम समझते हैं, अरे बेटा इसमें आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करो, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करो, दोनों में इक्वल आ जाएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें काउंट करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें काउंट करो, इक्वल आ जाएंगे। सोडियम काउंट करो, इक्वल आ जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है समझना बच्चों। ये आपका बोरोन, ये आपका बोरोन, यहां पर मैंने बोरोन बना दिया, यहां पर मैंने बोरोन बना दिया। अब देखो ये हो गया, ये आपके एक बोरोन इससे अटैच है। अब देखो ना, समझना बच्चों ध्यान से। अब देखो यहां पर ये हो गया, यहां पर ये यहां पर ये आपका किससे अटैच होगा? यहां पर अगर माइनस साइन के साथ ये आपका OH के साथ, ये माइनस साइन के साथ ये आपका किसके साथ? OH के साथ। यहां पर भी OH, यहां पर भी आपका OH। ठीक है, अब माइनस साइन तो यहां पर क्या बन जाएगा? Na+ आ जाएगा, और यहां पर आपका Na+ आ जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? इस तरीके से होता है आपको बोरेक्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना है। देखो कितने OH लगाने हैं? 4, 1 2 3 4 OH लगा दिए। कितने बोरोन है? 4 बोरोन। तो 1 2 3 4 बोरोन लगा दिए। कितने ऑक्सीजन है? ठीक है, अब इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो भी मैं बता देता हूं। ये वाला बोरोन आपका कौन सा हाइब्रिड होता है बच्चों? sp3 हाइब्रिड, क्योंकि कितने बॉन्ड पेयर है? 4। और जो ये वाला बोरोन होता है वो कौन सा हाइब्रिड होता है बच्चों? sp2 हाइब्रिड। ठीक है, तो ये आपका था बोरेक्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी पूछ सकते हैं यहां पर। तो हर ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर होंगे, हर ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर होंगे। तो ये भी ध्यान रखें कि केमिकल कंपाउंड में आपसे नंबर ऑफ लोन पेयर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें अच्छे से। ठीक है, ये आपका काफी सिंपल था। इसको थोड़ा सा आप 1-2 बार कॉपी में बार बार बना के आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से ही। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बच्चों आपका सेकेंड P2O5। इनमें नाम क्या होगा? फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये इसका नाम होगा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब देखो P2O4 कैसे बनाएंगे? देखो यहां पर फॉस्फोरस, ये इस तरीके से आपका फॉस्फोरस बन जाएगा। देखो ये आपका अब इसमें बात क्या है कि सर आपने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, समझना बात में। ये आपका डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों? डाइमर फॉर्म में। और डाइमर फॉर्म में कैसा होता है? P4O10 के फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में होता है? P4O10 के फॉर्म में। तो यहां पर कितने फॉस्फोरस? 4 फॉस्फोरस। ऑक्सीजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहां पर कितने होंगे, तो आप लोग निकाल सकते हो।
ये आपका पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड, यहां पर सिग्मा बॉन्ड देखो कितने सारे, ये आपके सारे सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी सिग्मा, यहां पर भी एक सिग्मा, यहां पर भी एक सिग्मा, यहां पर भी एक सिग्मा। तो आपसे पूछ सकता है कि यहां पर आपका पाई बॉन्ड होगा या सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम इजीली डील कर सकते हैं। बट बच्चों अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा ना तो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी फिजिकल में, ये बात ध्यान रखना। स्ट्रक्चर आप लोग याद रखो ज्यादा से ज्यादा, स्ट्रक्चर आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर, आपको मैं अगला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन, उसमें भी मैं काफी कुछ इन सब का यूज करूंगा, तो आप लोगों को वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगला कंपाउंड देख लेते हैं बच्चों। अगला कंपाउंड मैं आपको बताता हूं, थर्ड P2O3 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। अब फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, ये भी आपका डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये भी आपका कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डाइमर फॉर्म में। तो यहां पर क्या आएगा P4O6, क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर आपका P4O6, यहां पर आपका आएगा बच्चों P4O6। अब देखो P4O6 से तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, PP, यहां पर 4 फॉस्फोरस, ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएगा P4O6 का। ये वाला पार्ट इसमें से हटा दो बस, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखो। पाई बॉन्ड कितने बच्चों, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कुछ कुछ स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, तो आप लोगों को धीरे धीरे स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होता जाएगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोग बस एक दो बार आप लोग है ना स्ट्रक्चर बना के कोशिश करें, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताता हूं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि आपको पढ़ने लायक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझते बच्चों, फोर्थ P4। P4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, P4 का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। और यहां पर एंगल कितना होता है, एंगल यहां पर 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री, ठीक है। ये मैं कौन से फॉस्फोरस का बता रहा हूं बच्चों, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। व्हाइट या फिर आपके कौन से नाम से मिलता है, व्हाइट या फिर येलो फॉस्फोरस, ठीक है। इसका मैंने बता दिया बच्चों, ठीक है। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि P के बीच एंगल होना चाहिए। यह आपका टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में आपका एंगल यहां पर 109 के अप्रोक्स होना चाहिए था, यहां 109 के अप्रोक्स होना चाहिए था, लेकिन यहां पर एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री होने की वजह से ये काफी एक दूसरे पर क्या होंगे बच्चों, ये अपने एंगल को बढ़ाना चाहेंगे, एंगल को बढ़ाना चाहेंगे, इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे, ठीक है। तो इनके बीच कितने डिग्री एंगल होता है बच्चों, 60 डिग्री। और सभी फॉस्फोरस एटम पे क्या होता है, एक लोन पेयर होगा। देखो एक फॉस्फोरस एटम 3 फॉस्फोरस से अटैच्ड है, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, आप लोग ध्यान रखो इसका स्ट्रक्चर भी, ठीक है। काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है बच्चों ये। अगला इसी तरीके से मैंने आपको व्हाइट फॉस्फोरस का बता दिया, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस के अलावा बच्चों एक और होता है बच्चों आपका रेड फॉस्फोरस, फिफ्थ। ये सारे काम आएंगे बच्चों आपको आगे, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए बच्चों। अब ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, मगअप करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको अभी से अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको बाद तक स्ट्रक्चर याद होते जाएंगे, ठीक है। ये आपका इस तरीके से यहां पर फॉस्फोरस, ठीक है। ये आपका इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। हाँ, ये आगे इस तरीके से ज्वाइन होगा, ये आगे इस तरीके से। ये यहां पर आपका ये आपका किसका स्ट्रक्चर होगा बच्चों, रेड फॉस्फोरस का। किसका होगा बच्चों ये आपका स्ट्रक्चर, रेड फॉस्फोरस का। देखो व्हाइट फॉस्फोरस में ये वाला बॉन्ड हटा दो और है ना इसको कंबाइनली आगे के बॉन्ड से ज्वाइन करते जाओ, तो ये आपका किसका हो जाएगा बच्चों, स्ट्रक्चर रेड फॉस्फोरस का। अब बता दो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझना बच्चों। नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका मैं बता रहा हूं उसको समझ लेना ध्यान से। रेड फॉस्फोरस हो गया। अब देखो ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों। ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देखो, P
अब आप समझ गए होंगे कि ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, एकदम लेयर के फॉर्म में होगा बच्चों। ये इसका स्ट्रक्चर आपका लेयर के फॉर्म में होगा और ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर आपका होने जाने वाला है बच्चों। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपका लेयर के फॉर्म में होता है। इस तरीके से आपका ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पर एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है हेक्सागोन बनाते हैं। हेक्सागोन आपके लेयर के फॉर्म में होते हैं, तो ये आपका ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान है। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा आप लोग स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे उतना आपको बेनिफिट। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बता देता हूं बच्चों मैं आपको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि अब जो मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह काम में आएंगे। ठीक है, तो देखते जाओ यहां पर ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। अब देखो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस मतलब अब ध्यान से समझना, मैंने आपको नाम लिखना बताया था। देखो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही नाम लिखना बताया था, लोअर +3 +5। इस तरीके से आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो लोअर के लिए हम क्या लिखते हैं, हाइपो। ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हैं, अस, और इसके लिए क्या लिखते हैं, इक। बस इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, अब सबसे पहले देखो H3PO4, यहां पर P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X P का निकालना है तो P का कैसे निकालेंगे, यहां पर कितना होगा 3 + 1, और ये आपका क्या हो गया X + 4 के ऊपर कितना चार्ज, -2 चार्ज = 0। देन यहां पर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। X = 5 का मतलब यहां पर फॉस्फोरस के ऊपर 5 है, 5 का मतलब क्या होगा बच्चों, इक। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड। नाम अभी से ध्यान रखो, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो X का मतलब 5 का मतलब एक और चीज होता है कि यहां पर इस तरीके से 5। अब देखो मैं आपको बता देता हूं 5 का मतलब क्या होगा। अब देखो X का मतलब यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, 5 का मतलब +5। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, इन दोनों बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस आएगा। ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, इसके ऊपर एक डेल्टा प्लस आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर एक और डेल्टा प्लस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक और डेल्टा प्लस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक और डेल्टा प्लस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक और डेल्टा प्लस। तो टोटल कितना हो गया, 5। तो कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका, 5। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर तो पार्शियली बॉन्ड तोड़ा था, अगर मैं ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक करूं तो इसके ऊपर +1, इस वजह से इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, तो टोटल कितना हो जाएगा, +5। 5 का मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका H3PO4। ठीक है, H3PO4 का स्ट्रक्चर काफी इजी था। अब देख लेते हैं H3PO3। स्ट्रक्चर आप लोगों को खुद से ध्यान रखने हैं, बस इतना ध्यान रखो। फर्स्ट हो गया ये आपका, सेकंड H3PO3, यहां पर आएगा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड मतलब फॉस्फोरिक एसिड, और ये हो जाएगा बच्चों आपका फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो भी बोलते हैं। ऑर्थो का मतलब प्योर फॉर्म, तो ये यहाँ पर आपका ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। तो देखो यहाँ पर +3 होगा, निकालो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि अगर x की वैल्यू अगर आपके +1 होगी तो हाइपो लिख देना। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर +3 होगी तो अस लिख देना, और +5 होगी तो इक लिख देना है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा मेमोराइज करके रखो। हाइड्रोजन हमेशा +1 होगा। ठीक है, इसका निकालना तो इसको x मान लो। ठीक है, ये मैंने कुछ बताया भी था इस टाइप का, 3, और यहाँ पर कितना -2 = 0। अब इसको कैलकुलेट करो, 3 + x + -6 = 0। नाउ x = 3।
अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 का मतलब इसके नाम के पीछे क्या लगेगा, अस। ठीक है, तो ये सब मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में। थोड़ा सा अब स्ट्रक्चर की ओर भाग जाते हैं बच्चों, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ये वाला बॉन्ड को हम तोड़ नहीं सकते। देखो +3 यहां से भी आएगा, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ये वाले बॉन्ड को हम क्या नहीं कर सकते बच्चों, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये वाले बॉन्ड को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इस तरीके से यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। इसमें कितने हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे बच्चों, 3 बाहर निकल सकते हैं, यहां से 2 निकल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखो बस। इसका स्ट्रक्चर यहां बन जाएगा बच्चों, काफी इजी स्ट्रक्चर है। अगर 1-2 बार अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोग इजीली बना लोगे। ठीक है, इजीली बना लोगे। नाउ अब मैं आपको बताता हूं एक और, यहां पर एक और कंपाउंड के लिए। देखो, वो आपने H3PO3 कर लिया। नाउ स्ट्रक्चर ध्यान रखो बच्चों, स्ट्रक्चर और नेम। थर्ड H3PO2। अब देखो इसका कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर, इसका कैसे लिखेंगे, देखो H3PO2 इसका निकाल लो। देखो 3 × +1 x + 2 × -2 = 0, देन 3x - 4 = 0, x = +1। +1 का मतलब क्या आ जाएगा, हाइपो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपो। अब देखो इससे छोटा गया ना, इससे छोटा गया, अगर इससे बड़ा जाता तो यहां पर लिखता मैं पर। ठीक है, इससे छोटा गया तो ये यहां पर क्या लिखूंगा, हाइपोअस। इससे बड़ा होता तो पर इक। ठीक है, तो यहां पर क्या नाम वो हो जाएगा आपका, बस वो ट्रिक ध्यान रखो। अस से छोटा है तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसका नाम होगा। और आपका इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ होगा बच्चों, जो कि आपके फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के थे। किसके थे बच्चों, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना, फास्फोरस के कुछ और ऑक्सी एसिड होते हैं बच्चों, जिसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं, लेकिन अक्सर आपके इतने ही काम में आएंगे। जो काम में आएंगे वही मैं बना रहा हूं, फिर आगे आप लोग सीखते जाना। ठीक है, फिर आगे आप लोग सीखते जाएंगे। अभी जो काम में आ सकते वही मैं आपको बता देता हूं। ठीक है बच्चों, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, यहां पर सल्फर में अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बोल दिया, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका +4 रहा और +6 रहा तो एक एसिड, और 4 रहा तो अस एसिड। ठीक है, अस एसिड, ये बात ध्यान रख लो। ठीक है, सल्फर में भी। ठीक है, सल्फर का उतना नहीं, वो इसके अलावा हम इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे ओलियम का। ठीक है, किसका बनाएंगे बच्चों, ओलियम का। तो इसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले H2SO4, S का वैल्यू निकाल लो। यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो +1, हाइड्रोजन हमेशा +1 के स्टेट में होता है। ये हो गया X, ऑक्सीजन के ऊपर 4 और यहां पर -2 = 0। तो अब कैलकुलेट करो, यहां पर 2 + x -8 + 0। ठीक है, तो x = कितना हो गया, 6 हो गया। 6 का मतलब क्या है, एक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब तो नाम तो आप लोगों को आने ही चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखने का। मैं इसका ज्योमेट्री वाला स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दूसरा जो काम के वही मैं अभी बताऊंगा, आगे जाके आपको चैप्टर वाइज और भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो H2SO3 तो यहां पर निकालना है, तो यहां पर 2 × +1, यहां पर x, यहां पर 3 × -2 = 0। हियर x = कितना आ जाएगा, +4। बात क्लियर है,
+4 आ गया, इसका नाम क्या होगा बच्चों, +4 के लिए सल्फ्यूरस, तो इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम आ जाएगा आपका सल्फ्यूरस एसिड। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूंगा तो कैसा बनेगा, सिंपल ऐसा बन जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, काफी इजी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ओलियम के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम किसके बारे में बात करते हैं, ओलियम के बारे में, ठीक है। ओलियम के बारे में समझते बच्चों, देखो नेक्स्ट इसी का थर्ड स्ट्रक्चर ओलियम के बारे में समझ लेते हैं। तो ओलियम के बारे में क्या होगा, थर्ड ओलियम, ओलियम होता है बच्चों आपका H2S2O7, ठीक है, ये आपका ओलियम होता है। अब बात को ध्यान से समझना, जब अब आपके दो एक एसिड आपस में ऐड हुए और किसका यहां से लॉस हुआ, बाय द लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, देन जो आपका बनेगा उसका क्या होगा नाम, पायरोइक एसिड, क्या होगा उसका नाम, पायरोइक एसिड। बात समझना, दो एक एसिड को अगर मैंने मिलाया, लॉस हुआ एक H2O का, तो क्या बनेगा, पायरोइक एसिड। जैसे समझना यहां पर, तो H2SO4 को मैंने मिलाया, ध्यान से समझना बच्चों, H2SO4 को मैंने मिलाया, तो यहां पर आप लोग समझ सकते हो कि ये आपका OH, ये आपका इस तरफ, ये आपका इस तरीके से मैंने H2SO4 का अभी स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों, ठीक है। तो यहां से मैंने ये वाला H2O मैंने बाहर निकाल दिया। जब मैंने H2O को बाहर निकाल दिया तो यहां पर हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप काउंट करो यहां पर कितने H है, 2 H है, कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है, और कितने एस है, 2 एस है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओलियम। ओलियम का दूसरा नाम क्या होगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहीं पर मैंने अगर देखो यहीं पर मैंने अगर अस एसिड लिया होता और अस एसिड लिया होता, क्या लिया होता, अस एसिड लिया होता, इन दोनों को ऐड करता बाय द मीन ऑफ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से मैं इन दोनों को ऐड करता, तो यहां पर क्या बनता, पायरोअस एसिड बनता, ठीक है बच्चों। तो ये तो मुझे ओलियम को बताना था, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा भी तो पायरोअस एसिड बनेगा, किसके कॉम्बिनेशन से, H2SO3 के कॉम्बिनेशन से। बात क्लियर है, सिंपल है, काफी सिंपल है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन के ऑक्सी एसिड को भी देख लेते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं रहेगा, ठीक है। ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, हेलोजन का ऑक्सी एसिड भी हम समझ लेते हैं, काफी इजी है, काफी सिंपल कंसेप्ट है। देखो हेलोजन का ऑक्सी एसिड कैसे, ठीक है। तो यहां पर X ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं फिर से, +1 +3 +5 एंड +7 होगा तो पर, ठीक है। यहां पर एक एसिड, यहां पर अस, यहां पर हाइपो, ठीक है, हाइपो अस होगा, हाइपोअस एसिड, हाइपोहेलस एसिड, ये होगा पर एक एसिड, ऐसा हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इस चीज को हमको अच्छे से समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो मैं X लेता हूं यहां पर ClBrI, ठीक है। F कभी नहीं होगा, क्योंकि F इज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात ध्यान रखना,
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एंड नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, काफी इजी है। देखो अगर मैं बात करना चाहूं तो यहां पर H X O, ठीक है, HXO, ठीक है, या फिर XOH लिख लेता हूं, XOH। ठीक है, पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड आपका है HOXO। ठीक है, तीसरा कंपाउंड है आपका HOXO2। ठीक है, और फोर्थ कंपाउंड आपका क्या है बच्चों, HOXO3। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालूंगा तो देखो यहां पर निकालता हूं। देखो ये आपका हेलोजन जो भी होगा वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो X ऑक्सीजन का कितना होगा 1 इंटू -2, हाइड्रोजन का 1 इंटू +1 इक्वल टू 0। हाइड्रोजन हमेशा +1 का, ऑक्सीजन का हमेशा -2 लेना है। जितना ऑक्सीजन है वो 1, जितना हाइड्रोजन है वो 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +1। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोहेलस एसिड। यहाँ पर हेलोजन है ना, यहाँ पर क्लोरीन होगा तो क्लोरस, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमस, आयोडीन होगा तो वो आयोडस। ठीक है, तो यहाँ पर हेलोजन के लिए मैं लिख रहा हूँ हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूंगा तो आप लोग खुद से निकाल के कोशिश करो, यहां पर आएगा +3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा इसका नाम हेलस एसिड। हेलस एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर मुझे बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो यहां पर इसका स्ट्रक्चर में कैसा होगा, HOX, सिंपल स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, सिंपल इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, X डबल बॉन्ड O और यहां पर OH। ठीक है, यहां पर OH। अब देखो 1 2 3 बॉन्ड काम में आ गए तो यहां पर 2 लोन पेयर होगा। ठीक है, ये आपका वही वाला स्ट्रक्चर है ClO2 वाला। कौन सा वाला, ClO2 माइनस वाला, HClO2 माइनस वाला, यही वाला स्ट्रक्चर, ये इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका बताओ, इसमें यहां पर X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब 5 होगी तो क्या लिखेंगे बच्चों, एक एसिड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैलिक एसिड। क्या हो जाएगा नाम, हैलिक एसिड। मतलब क्लोरीन होगा तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन होगा तो आयोडिक एसिड। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। नाउ यहां पर X की वैल्यू, X का यहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +7, और +7 आते ही हमको क्या लिखना पड़ेगा, पर, इसका नाम हो जाएगा पर हैलिक एसिड। पर हैलिक एसिड। अब वही बात है, आयोडीन होगा तो आयोडिक, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिक, और आपका है क्लोरीन होगा तो क्लोरिक। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहां पर स्ट्रक्चर आपका, अब एक चीज कॉमन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 है और इसमें भी sp3 है। ये चीज ध्यान रखें, यहां पर भी sp3 ही होगा क्योंकि 3 लोन पेयर है। ठीक है, तो सब पे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हेलोजन से रिलेटेड ऑक्सी एसिड जो कि काफी इजी थे और मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे केमिकल कंपाउंड हमने पढ़ लिए। अभी 1-2 और मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को परमानेंटली आपको चीजें याद रहे। ठीक है, परमानेंटली आप लोगों को याद रहना चाहिए चीजें। देन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम होगा हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका नाम आपका क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम 1-2 कंपाउंड का और मैं नाम आपको बता देता हूँ। देखो डाइक्रोमेट, स्ट्रक्चर सारे ध्यान रखो आज। डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों का सिंपल होगा। देखो ये स्ट्रक्चर आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाएगा और इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा जाएगा। तो आज से ही आप लोग अगर स्ट्रक्चर याद करना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसका कलर मैं बता देता हूँ। इसका कलर होगा रेड ऑरेंज कलर। अगर इसका कलर भी ध्यान रख लीजिए बच्चों, कलर भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका कलर होगा रेड ऑरेंज कलर। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है क्रोमेट। क्रोमेट, यहाँ पर डाइक्रोमेट था ऊपर, यहाँ क्रोमेट है। क्रोमेट का मतलब ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड माइनस, यहाँ पर एक बॉन्ड माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कलर होगा बच्चों आपका येलो कलर। मैं आपसे पूछूंगा कभी कलर, तो कलर के बारे में अभी से याद रखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे अभी से याद रखोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर CrO3 ये आपका रेड क्रिस्टल कलर का होता है, रेड क्रिस्टल कलर का होगा और इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। और आपका ब्लू क्रोमेट, कौन सा? ब्लू क्रोमेट का कलर कैसा होगा? ब्लू क्रोमेट आपका CrO5, और मैंने आपको बताया था जस्ट लाइक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसका पिगमेंट का कलर होता है ब्लू। इसका पिगमेंट का कलर भी क्या होता है बच्चों? ब्लू होता है। इसका पिगमेंट कलर क्या होता है बच्चों? आपका ब्लू होता है। ठीक है, तो ये होता है CrO5। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, 2 पैरोक्सी बॉन्ड होंगे बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों, जो कि पूरे और यहाँ पर आपके इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, उसके बारे में मैंने आपको बता दी है। देखो यहाँ पर अगला जो आपको काफी हेल्पफुल होंगे, हर जगह पूछे जाएंगे, MnO4 माइनस, मतलब यहां पर हो जाएगा परमैंगनेट का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? Mn, ये आपका इस तरीके से, ये आपका हो गया परमैंगनेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। इसी तरीके से MnO4 2 माइनस, ठीक है, इसका नाम होगा बच्चों आपका मैग्नेट। क्या होगा? मैग्नेट। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा Mn, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, -4 यहाँ पर। ठीक है, इसका जो कलर होगा वो आपका क्या होगा? ग्रीन कलर। इसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर। और आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर भी आपका क्या होगा? यहाँ पर भी आपका रेजोनेंस होगा, यहाँ पर भी आपका रेजोनेंस होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा? रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड, और कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर? 4। तो 7/4 मतलब कितना जाएगा? 1 + 3/4 मतलब 1.75। और इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? जल्दी से बता दो बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 6/4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 + 2/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है। कहीं कोई भी कंपाउंड है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, अभी आपको स्ट्रक्चर पूरा याद होना चाहिए, 1 से 2 बार आप लोग कॉपी में बनाइएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एक्चुअली में होता क्या है? तो नेक्स्ट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा और काफी सिंपल चैप्टर है बच्चों हमारा हाइड्रोजन, जिसमें आपके मैक्सिमम पार्ट आपके आएंगे 9th और 10th का रिएक्शन। 9th और 10th के रिएक्शन को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको हाइड्रोजन चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता देता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। सिंपल है, ज्यादा उतना टिपिकल नहीं है, ज्यादा उतना टफ नहीं जाएगा बच्चों। इसमें हम सिंपल चीजों के बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में। तो बता देता हूं बच्चों मैं आप लोगों को अच्छे से कि हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ 2 मिनट। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोजन। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस प्रिपरेशन मेथड अलग जाएगा। प्रिपरेशन मेथड हाइड्रोजन बोलो या फिर डाई हाइड्रोजन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। डाई हाइड्रोजन बोलो या फिर आप लोग एक और नाम बोल सकते हो डाई प्रोटियम। डाई प्रोटियम मतलब H2 बोलेंगे, H2 के बारे में ये। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने के बाद हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर हाइड्राइड्स एंड इट्स टाइप, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म एक सॉफ्ट वाटर। ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर के बारे में पढ़ने के साथ साथ हम पढ़ेंगे सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, ठीक है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा कुछ चैप्टर का फ्लो चलेगा जिसमें हमारा कंप्लीट आपका हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाएगा। इस तरीके से हमारा कुछ चैप्टर का फ्लो चलने वाला है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से समझो। मैं आपको एक एक करके अब चैप्टर स्टार्ट करता हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ जब तक आप लोग इसको नोट डाउन करो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है बच्चों। काफी इजी है और काफी सिंपल चैप्टर है। तो इस तरीके से हम चलेंगे फ्लो में। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली में हमारा क्या होता है बच्चों? सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या बच्चों? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से आप लोगों को समझना है कंसेप्ट, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से आप लोगों को कंसेप्ट को एक बारी बारी करके समझना है, सिंपल है, ठीक है। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है रिएक्शन विद हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है बच्चों हमारे पास रिएक्शन विद हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। तो आज मैं कुछ चीज आपको ट्रिक लिखा रहा हूं, उस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या फिर हाईली रिएक्टिव, हाँ सही है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को समझना है कि यहां पर H2 गैस का क्या क्या खेल है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो लिथियम, CO, वही नीचे सुनो प्रभात है। देखो ये मैंने कुछ एलिमेंट लिखे, ठीक है, देखो सबसे यहां से यहां जाएंगे तो लिस्ट रिएक्टिव, या आपके लिस्ट रिएक्टिव की ओर मूवमेंट है। अगर मैं इस तरफ मूव करूंगा, मतलब नीचे की ओर मूव करूंगा तो लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अगर मैं नीचे की ओर मूव करूंगा तो लिस्ट रिएक्टिव, और अगर मैं ऊपर की ओर मूव करूंगा तो हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? देखो इसको हम बोलेंगे लेकर, इसका क्या हो जाएगा? बार बार। इसको क्या बोलेंगे? सरकार का नाम मांगे, याद रखने का है बच्चों, बस मांगे अल्लादीन महान, कैसा भी याद रख लो, अल्लादीन महान। इसका क्या होगा? जान कर फेंकी सीढ़ी, कोई नीचे सुनो प्रभु है।
ये आपको कुछ मैंने ट्रिक्स बता दिए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अल्लाह दिन महान, जानकर फेंकी सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभु है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोगों को इसको एक पर्टिकुलरली ऑर्डर में याद कर लेना है। अब क्या होगा कि रिएक्शन विद हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रिएक्शन विद हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। अब ये रिएक्शन कौन करेगा? अब देखो यहां पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ध्यान से समझना, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जब आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करेगा। कौन से गैस को एलिमिनेट करेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करेगा। बात को ध्यान से समझना, काफी सिंपल है। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे पास Zn है, Zn के रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करा दिया तो Zn आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि हाइड्रोजन यहां आ रहा है और आपका Zn यहां आ रहा है। Zn ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? Zn क्या कर देगा? एलिमिनेट। यहां पर क्या जाएगा? ZnSO4 और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस आपकी एलिमिनेट हो सकती है। तो हियर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम, आप लोग इस रिएक्शन को पढ़े भी होंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है रिएक्शन, तो वही रिएक्शन आपकी रिपीट होगी। अब इसके बाद जो हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? कॉपर Hg, इसको यहां लिख देता हूं। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है बच्चों? हाइड्रोजन के बाद आपका आता है बच्चों, यहां पर मैं बता रहा हूं हाइड्रोजन के बाद आपका कौन कौन सा आता है, यहां मैं बता देता हूं। कॉपर Hg, AgPtAu, मतलब CHAPA, इस तरीके से याद रख लें छापा। तो कॉपर, अगर मैंने यहीं पर ध्यान से समझना, अगर मैंने यहीं पर कॉपर की रिएक्शन मैंने HCl के साथ करा दिया, डाइल्यूट HCl के कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी करा दो, लेकिन यहां पर H2SO4 के साथ करा दो। ठीक है, H2SO4 के साथ करा दिया तो यहां पर CuSO4 और H2 गैस ऐसा बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि H आपका ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वही आपका रिप्लेस कर सकता है, वही आपको क्या कर सकता है बच्चों? डिस्प्लेस कर सकता है। इस चीज को ध्यान से समझो, इस चीज को ध्यान से समझो। इसी तरीके से रिएक्शन मैंने Zn की HCl के साथ करा दिया तो अब ये रिप्लेस कर सकता है, ZnCl2 और H2 गैस बना लेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने रिएक्शन कैल्शियम के साथ कराया तो कैल्शियम भी आपका रिप्लेस कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन करने का। तो आपको इस शॉर्टकट को ध्यान रखना है। तो कल हम और भी प्रिपरेशन मेथड के बारे में समझेंगे। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हम इसका प्रिपरेशन मेथड वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन की ओर आगे बढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको आज बस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ये याद कर लेना है और इस टॉपिक को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।